हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि जानवर है, जेब्रा है और गेंडा है, तो इसका कौन सा वेन डायग्राम बनेगा दोस्तों। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए यहाँ पर कह रहा है यदि 17 मार्च 1980 को सोमवार था तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे दोस्तों इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने का, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के दोस्तों जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 317 है दोस्तों। जिसने पार्ट 316 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है कि पकाना का संबंध रसोई घर है, तो उसी प्रकार से उत्पादन का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए जिस प्रकार से दोस्तों पकाना यानी खाना पकाने का काम कहाँ करते हैं, तो रसोई घर में करते हैं। तो उसी प्रकार से किसी भी वस्तु का उत्पादन कहाँ करते हैं दोस्तों, फैक्ट्री में करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका समझना है कि जिस प्रकार से यानी पकाना का संबंध रसोई घर दिया, यानी खाना पकाने का काम कहाँ करते हैं, रसोई घर में। इसी प्रकार से किसी वस्तु का उत्पादन हम लोग कहाँ करते हैं दोस्तों, फैक्ट्री में करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, श्रृंखला को पूरा करें। एक सीरीज है, जो क्वेश्चन मार्क है दोस्तों वहां पर क्या आएगा। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं। जैसे हम लोगों के सामने लिखा 48, उसके बाद यहाँ पर दिया है दोस्तों 24, उसके बाद आगे जैसे बढ़ेंगे तो 72, उसके बाद लिखा है दोस्तों 36, उसके बाद यहाँ पर लिखा है 108 और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो देखिए तरीका आपको बताते हैं, सबसे शॉर्ट सबसे सरल। उसने क्या किया, ये देखिए 48 से यदि 24 पे जाएंगे दोस्तों तो उसने क्या कर दिया, यहाँ पर भागा कितना करना होगा दोस्तों, 2 कर देना होगा। उसी प्रकार से 24 से 72 पे जाएंगे दोस्तों तो गुना 3 कर देंगे। उसी प्रकार से ये देखिए 36 से यदि 72 से इस पे आ रहे हैं दोस्तों, यानी 36 पे तो भागा 2 कर देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो गुना क्या कर देंगे हम लोग, 3 कर देंगे। एक बार गुना 3 एक बार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, भागा हम लोगों के सामने 2 हो जाएगा। तो जैसे ही आप भाग कर देंगे दोस्तों 2 कर देंगे, तो इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, तो 54 हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 54 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस आपको तरीका समझना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। जैसे जानवर है, जेब्रा है, उसके बाद गेंडा है, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का पहले देखिए रिलेशन इसमें क्या दिख रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा जेब्रा, हो जाएगा जेब्रा का एक हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने गेंडा हो जाएगा। यहाँ पर कर लीजिए कि एक गेंडा हो जाएगा। ये दोनों किसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों, जानवर के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर आपका इस तरीके से आप बना लेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है वेन आरेख वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जानवर के अंदर में आ जाएंगे जेब्रा और गेंडा। क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग है। जानवर में मतलब जेब्रा अलग जानवर है, गेंडा अलग जानवर है, लेकिन दोनों तो जानवर ही है, इसीलिए जानवर के अंदर में उसको रख देंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है चौथा नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया दोस्तों। ये देखिए
करा कि 17 मार्च 1980 को सोमवार है, तो उसी प्रकार से हम लोगों के सामने यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों कि 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा, यानी 12 जुलाई में जाना है। तो देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का 17 मार्च 1980 से हम लोगों को 12 जुलाई 1980, यानी कि हम लोगों का देखिए इस साल तो बराबर है ना, खाली 17 मार्च से हम लोगों को कहां पर जाना है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर लिख लीजिए कि सर 17 मार्च 1980 है, तो 17 मार्च से यहाँ पर लिख लीजिए कि 17 मार्च से हम लोगों को जाना है कि कहां पर दोस्तों, 12 जुलाई पर। तो यहाँ पर कर लीजिए 12 जुलाई पर। तो यहाँ पर टोटल दिन आप निकाल लीजिए दोस्तों कितना होगा। तो देखिए मार्च का महीना हम लोगों का कितना होता है, 31। तो 31 में जैसे ही 17 घटा लेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, देखिए 17 और 13, तो इधर हो जाएगा हम लोगों का 14 दिन बचेगा, यानी कि यहाँ पर बचेगा दोस्तों। देखते चलिए कि यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 14 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए 17 31 मार्च में क्या करेंगे, 17 मार्च घटा देंगे, क्योंकि 17 दिया, तो जैसे ही आप घटाएंगे दोस्तों 14 आएगा, तो 14 हो गया। देखिए 14 के बाद हम लोगों का मार्च ले लिए, मार्च के बाद क्या होता है दोस्तों, मार्च के बाद यहाँ पर अप्रैल हो जाएगा, अप्रैल के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, मई हो जाएगा। ये देखिए मार्च हो गया, उसके बाद अप्रैल हो गया, उसके बाद मई हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, जून हो जाएगा, और आगे 12 जुलाई पे तो जाना ही है। देखिए बात को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हम लोगों का साल तो बराबर है ना, 1980 से 1980 पर ही जा रहे हैं, तो ठीक है, खाली हम लोगों का महीना में चेंज हो रहा है। तो 17 मार्च से 12 जुलाई में कितना दिन आ रहा था, इसको जोड़ लीजिए, बस आपका आंसर निकल गया। ये देखिए जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, इसको जैसे ही जोड़ देंगे तो यहाँ पर जोड़ के जैसे ही लिखेंगे तो टोटल कितना दिन होता है दोस्तों, ये देखिए जैसे ही जोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा 2 1 3 और 3 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 7 हो जाएगा। और इधर जैसे जोड़ेंगे तो ये देखिए 3 1 4 3 7 और 3 9 और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने। अच्छा इसको जोड़ लीजिए, ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4 3 7 3 10 1 11, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 11 आ जाएगा, यानी 117 आ जाएगा। तो यही 117 में आप क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग 7 से भागा दे देंगे। क्यों, क्योंकि जितना दिन आया, क्योंकि 7 दिनों के बाद दिन रिपीट करता है, तो जैसे ही 117 में यहाँ देखते चलिए ध्यान से क्या करेंगे दोस्तों, देखिए 7 से आप क्या करेंगे दोस्तों, 117 पर जैसे ही आप भागा दे देंगे, क्योंकि 117 है, तो जैसे ही भागा देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, देखिए तो 7 एक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इधर बचेगा हम लोगों के सामने क्या दोस्तों, 7, और इधर हो जाएगा यानी कि 7 4 और 7, तो 7 6 क्या आ जाएगा, 42। अच्छा भाग इस जगह पर नहीं हट रहा है तो कहीं और जगह पर भाग दे देते हैं, लेकिन आपको सिखाएंगे इसीलिए क्योंकि आप इस तरीके के प्रश्न धमाधम स्किप कर देते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों कि 7 से आप क्या करेंगे, 117 में भाग देंगे, क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए यहीं पर लिख लेते हैं, हटाइए 117 यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, 117 और भागा क्या कर देंगे दोस्तों, हम लोग 7 कर देंगे, तो हम लोगों का शेष कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं कि शेष बचेगा हम लोगों के सामने कितना दोस्तों, 5 बचेगा। तो यही 5 दिन आप क्या करेंगे दोस्तों, सोमवार में प्लस कर देंगे। तो ये देखिए सोम के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, शनिवार हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, देखिए 17 मार्च 1980 से 12 जुलाई 1980 पर जाना है, तो सर हम लोगों के सामने साल तो बराबर है 1900 का, 1980 में जा रहे हैं, खाली महीना में 17 मार्च लेकर 12 जुलाई तक टोटल कितना दिन है, तो 117 दिन है। तो 117 दिन में 7 से भागा दे देंगे, शेष कितना बचेगा, 5, तो सोम में 5 जोड़ दिए, सोम के बाद हो जाएगा क्या दोस्तों, सोमवार के बाद मंगल हो जाएगा, उसके बाद बुध हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, शनि। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। बस 7 से आप 117 में भाग दे दीजिए, कोई इसमें निसंदेह करने वाली बात नहीं है। जैसे ही आप देंगे तो शेष 5 आएगा, शेष वही 5 जोड़ देते हैं। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है, लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों उस जगह पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना है। तो देखिए तरीका आपको बताते हैं उसने क्या किया और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों, ये जो हम लोगों के सामने 9 देख रहे हैं, ये क्या है दोस्तों, 3 का स्क्वायर है। ये 16 जो है दोस्तों हम लोगों के सामने 4 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से 25 जो है दोस्तों हम लोगों के सामने 5 का क्या है दोस्तों, स्क्वायर है। यानी उसने क्या किया दोस्तों, स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हम लोगों के सामने 3 का स्क्वायर है, ये क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने 4 का स्क्वायर है,
और ई क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने 5 का स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर कर दिया है। उसी प्रकार से ई देखिए ई क्या हो जाएगा दोस्तों 6 का स्क्वायर। यहाँ पर ई जो देख रहे हैं दोस्तों ई क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने तो 7 का स्क्वायर। देखते चले ध्यान से, ई 7 का स्क्वायर लिखा है। उसी प्रकार से ई जो 64 है दोस्तों 8 का, एकदम क्रम में लिखा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए। इस जगह पर देखिए नीचे छोटा वाला 3 4 5, उसी प्रकार 6 7 8, तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 9 यानी 81 हो जाएगा इस जगह पर, तो 9 का स्क्वायर। उसके बाद हम लोगों के सामने ये क्या हो जाएगा दोस्तों 10 का स्क्वायर, एक श्रृंखला टाइप में 10 के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 11 का स्क्वायर। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 81 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लुप्त संख्या में एक श्रृंखला का स्क्वायर, जैसे कि 3 का स्क्वायर 4 5 पहला वाला में, फिर दूसरा वाला में 6 के बाद 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा 9 का स्क्वायर, फिर 10 का स्क्वायर, फिर 11 का स्क्वायर। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर कहेंगे कि 12 हो जाएगा सर 144, लेकिन वो ध्यान ही नहीं देंगे कि सारा श्रृंखला में जब नीचे से छोटा नंबर से आगे बढ़ा है तो यहाँ भी छोटा से बढ़ेगा, 9 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 11, कहेगा नहीं हम तो 10 11 12 करेंगे। तो यही वजह से गलती हो जाता है, लगभग स्टूडेंट गलती कर दिए थे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यानी इस फिगर को मिरर में देखेंगे दोस्तों दर्पण में कैसा दिखाई देगा, तो सबसे पहले जैसा हम लोगों के सामने इस तरीके से बना है, इस तरीके से अगर यहाँ पर इधर से रेखा है तो दर्पण में देखेंगे तो हम लोगों के सामने कैसा हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर इसको अच्छे से कर लिया दोस्तों इस तरीके से, और यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर रेखा इधर से, तो हम लोगों के सामने किधर से हो जाएगा दोस्तों, इधर से आएगा। तो इधर से इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इन दोनों को तो पहले हटा देंगे। उसके बाद अब जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर एक रेखा इधर से हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोगों का चांद बना हुआ है तो चांद इस तरीके से हो जाएगा, तो चांद हो जाएगा। और जो जितना दूरी पर है दोस्तों यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने बराबर का चिन्ह है, तो यहाँ पर इस जगह पर क्या कर देंगे दोस्तों, बराबर कर देंगे, ऐसे हो जाएगा और एक छोटा जैसा होगा। उसी प्रकार से देखिए इसमें आ जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, तो इस तरीके से, उसके बाद इस तरीके से, इधर से और इधर से। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, एक गोला। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कह रहा है कि कौन सा पैटर्न इसके साथ सबसे नजदीकी दिखा रहा है। तो ऐसा पैटर्न कहाँ दिख रहा है दोस्तों, जैसे एक गोला यहाँ पर है, एक गोला यहाँ पर है, तो ये दोनों गोला नजदीक कर दिया, ये हो ही नहीं सकता। ये देखिए ये गोला एक सटा दिया, तो ये भी नहीं हो सकता। ये दोनों गोला एक जगह कर दिया, ये भी नहीं हो सकता। बल्कि हाँ बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर डी वाला होगा, और डी वाला को किस में रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, सही होगा। यहाँ भी देखिए ऑप्शन किस तरीके से घुमा देता है कि डी वाला आकृति सही हुआ, तो डी वाला किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। तरीका को समझने का प्रयास कीजिए, रटिए नहीं। सारे प्रश्न को अपने से एक बार एकदम ट्राई करते हुए चलिए, क्या आप इस तरीके के प्रश्न कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। देखिए कह रहा है दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों से बनाया जा सकता है। तो इसी में जैसे देखिए CORRESPONDING जैसे क्रॉसपॉन्डिंग लिखा है दोस्तों, तो क्रॉसपॉन्डिंग में देखिए कौन कौन हम लोगों का मिल रहा है। जैसे डी मिल रहा है, तो क्या डी यहाँ पर है, डी है, उसके बाद आई भी है इसके जस्ट बगल में, उसके बाद देखिए एन, तो एन हम लोगों का, हाँ सर यहाँ पर एन है, देखिए एन भी मिल रहा है। उसके बाद सी, तो सी भी मिल रहा है। उसके बाद हम लोगों के सामने ई भी मिल रहा है। उसके बाद आर, तो आर मिल रहा है कि ना, हाँ सर आर भी तो यहाँ पर है। उसके बाद एन, तो एन मिल रहा है कि ना, हाँ मिल रहा है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। यही वाला हम लोगों के सामने क्या हो रहा है दोस्तों, बनाया जा सकता है। जैसे क्रॉसपॉन्डिंग में करा कि कौन सा विकल्प शब्दों से बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या आएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि DISCER। देखिए ना सारा वर्ड उसमें मिल रहा है, एक एक लेटर हम लोगों के सामने मिल गया, तो यही हम लोगों का वर्ड बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी। ई ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर देखिए क्या बोल दिए, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर डी गलती कर रहे हैं, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों ए। क्योंकि दो तरीके से पूछा जाता है, कभी हम लोगों का बनाया जा सकता है, कभी नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर बनाया जा सकता है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन दिया, देखिए बड़ा का चिन्ह के लिए क्या कर रहा है, ऋण कहा है। उसके बाद हम लोगों के सामने छोटा के लिए क्या कर रहा है दोस्तों, जोड़ का अर्थ लिखा है। उसके बाद हज के सामने क्या लेने के लिए कहा है दोस्तों, हम लोगों के सामने भाग लेने के लिए कहा है। अब इसको कर दीजिए, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 27। उसके बाद हम लोगों के सामने देखिए छोटा का है, तो छोटा का प्लस कर देंगे। उसके बाद 81, उसके बाद हज के सामने क्या दे देंगे दोस्तों 9,
और बड़ा के सामने माइनस और यहाँ पर 6, तो इसी को आप सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए कर देते हैं सॉल्व, देखते ही देखते कि 27 यहाँ का 27 का 27 ही लिखा जाएगा, प्लस का प्लस। पहले भाग का काम करेंगे, तो 81 में जैसे ही आप क्या करेंगे दोस्तों, 9 से भागा देंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। तो इसको कर दीजिए। ये भी प्रश्न कई बार अलग अलग सेट में देख रहे हैं रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 36 और माइनस 6 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, ब्लड रिलेशन से। देखिए मोहन की शादी राधा से हुई है, तो यहाँ पर कर लिए दोस्तों, इस जगह पर हम लोग क्या लिख लेंगे, मोहन लिख लेंगे, यानी मोहन की शादी किससे हुआ है दोस्तों, करें मोहन की शादी जो है राधा से हुआ है। तो ठीक है, यहाँ पर लिख दिए कि मोहन की शादी किससे हुआ दोस्तों, राधा से हुआ है। उसके बाद देखिए मीरा जो है हम लोगों के सामने क्या कर रहे हैं दोस्तों, मीरा की शादी राहुल से हुई है। ठीक है, मीरा की शादी यहाँ से अभी तक क्लियर नहीं हो रहा, आगे बढ़िए। फिर कह रहा है मीरा जो है मोहन की बहन है, यानी मीरा जो है दोस्तों इस जगह पर लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या कर लेते हैं, मीरा कर लेते हैं। मीरा जो है दोस्तों इसका क्या है, बहन है, तो यानी कि बहन है, और ई हम लोगों का इसका क्या है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर क्या है, ई पत्नी है। देखिए यहाँ पर सारा लिखा है दोस्तों, यानी मीरा इस जगह हो जाएगा, मोहन की मीरा बहन है, और बोला है कि मीरा की शादी राहुल से हुई है। तो मीरा की शादी किससे हुआ है दोस्तों, राहुल से हुआ है। तो यहाँ पर कर लीजिए मीरा की शादी किससे हुआ है, राहुल से हुआ है। तो बताइए करा कि राधा राहुल से कैसे संबंधित है। तो राधा जो है दोस्तों हम लोगों का राहुल का कौन लगेगा, तो राहुल का कौन लगेगा दोस्तों, तो यानी कि इसका अगर देखा जाए तो इसका कौन लगेगा दोस्तों, भाभी लगेगी। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तरीका को समझने का प्रयास कीजिए, रटिए नहीं। वहां पर देखिए साफ साफ लिखा है कि मोहन की शादी, हम लोगों का ये बात क्लियर कर दिया कि मोहन की शादी किससे हुआ दोस्तों, राधा से हुई। तो मोहन का शादी हम लोगों का राधा से हुआ, यानी कि ई क्या है दोस्तों, इसकी पत्नी है। यहाँ पर ई क्या हो जाएगा दोस्तों, पत्नी हो जाएगी। ठीक है, ई पत्नी हो गया, ब्रैकेट में लिख दिया। और ई इसका क्या है दोस्तों, बहन है। ई बात क्लियर कर दिया, बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए, ब्रैकेट में लिख रहे हैं। और राहुल से शादी हुआ, तो देखिए हम लोगों का इसका कौन लगेगा, तो वही कह रहा है कि राधा जो है राहुल की है, डैश है, तो क्या हो जाएगा, राधा क्या लगेगा दोस्तों, भाभी लगेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए, आप समझने का प्रयास कीजिए कि हाँ सर इसका जब शादी हुआ, इसका ही बहन है, तो बहन का जो इससे शादी हुआ तो इससे क्या रिलेशन लगेगा, तो पत्नी लगेगा, तो भाभी लगेगी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या आएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, कथन और निष्कर्ष करा कि सभी तेंदुए शेर है। तो यहां पर कर लीजिए दोस्तों, सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा, सभी तेंदुआ क्या है, यहाँ पर करा कि सभी तेंदुआ क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने शेर है। तो ठीक है, सभी तेंदुआ को क्या कर लेंगे दोस्तों, शेर बना लेंगे। उसके बाद देखिए अब क्या लिखा है कि कुछ बाघ जो है तेंदुए है, यानी कुछ बाघ जो है दोस्तों हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, तेंदुआ। तो तेंदुआ का हिस्सा में से कुछ इस प्रकार से जाएगा। अब देखिए यहाँ पर करा कि कुछ बाघ शेर है, तो बिल्कुल सही करा कि कुछ हिस्सा बाघ का किसमें गया है, शेर में गया। तो ये बात सही है, कोई भी शेर बाघ नहीं है क्या, कोई भी शेर जो है बाघ नहीं, कुछ बाघ जब शेर है, और यहाँ पर कह कोई नहीं, ये बात अरे कुछ बाघ तो शेर है, वहां करा कि कुछ बाघ शेर है, तो बिल्कुल सही करा। और इसमें करा कि कोई भी बाघ शेर नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बात गलत करा। तो केवल एक अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। देखिए ना सारा चीज लिखा है, सभी वाला डायग्राम कैसे होता है दोस्तों, जब एक गोला दूसरे में जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग सभी वाला डायग्राम। जब एक गोला दूसरे को ऐसे कर देगा तो इसको बोलते हैं कुछ वाला डायग्राम। तो देखिए वहां पर कह कुछ बाघ, यहाँ पर जो लिखा है कुछ बाघ शेर है, तो बिल्कुल सही करा, कुछ बाघ का हिस्सा शेर में गया है। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 वाला सही होगा। करे कोई भी शेर बाघ ने, क्या कोई भी शेर बाघ में है, तो बिल्कुल है, थोड़ा है, कारण नहीं, इसीलिए गलती हुआ। तो 2 वाला गलती होगा, केवल एक। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया। ये देखिए यहाँ पर जैसे जी और ओ को क्या लिखा है दोस्तों, 32 लिखा है, तो कैसे लिखा है उसी प्रकार से देखिए एस एच ई को क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों के सामने 49 लिखा है। तो उसी प्रकार से करा कि सम का क्या होगा, तो एस ओ एम ई, इसके लिए बराबर लगाया है, क्या आएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर एकदम तरीका आपको बता देते हैं, सबसे शॉर्ट सबसे सरल के आखिर यहाँ पर कैसे होगा। देखिए जी के लिए कितना होता है दोस्तों, एबीसीडी में 7 होता है, प्लस ओ के लिए कितना होता है दोस्तों हम लोगों का, तो ओ के लिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों क्या करेंगे, ओ जैसे देखिए जी का 7 होता है और ओ का कितना होता है दोस्तों हम लोगों के सामने 15 होता है। तो 15 7 क्या हो जाएगा दोस्तों, 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों के सामने कितना लिखा है, 32 लिखा है।
तो 22 अगर इसमें ये देखिए 15 7 22 हो गया, तो 22 हो गया दोस्तों, और इसमें होना चाहिए 32। तो अपने से क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों में आप अपने से क्या करेंगे 10 अगर जोड़ देते हैं तो हम लोगों का बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों 32 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इसको देख लेते हैं हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। इसमें भी 10 जोड़ने के बाद हो पा रहा है कि नहीं। जैसे ही देखिए एस के लिए यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों 19 लिख देंगे, प्लस का प्लस। एच के लिए क्या लिख देंगे दोस्तों 8 लिख देंगे। ई के लिए हम लोग क्या लिख देंगे दोस्तों 5 लेंगे। तो देखिए कितना हो रहा है हम लोगों के सामने, क्या जोड़ने के बाद 49 हो पाएगा। देखने का प्रयास कीजिए कि 19 और ये देखिए 19 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 19 और 8 जोड़ लीजिए तो 19 में 27, 27 में आप 5 जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा। तो क्या इस तरीके से हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो आखिर तब यहाँ पर दूसरा लॉजिक लगाना होगा दोस्तों। जब इस तरीके से नहीं दिया है तो कहीं अपोजिट करके तो नहीं लिखा है। देखते हैं कि यहाँ पर ओ का जैसे, हाँ तो हमको लग रहा है कि जी का उल्टा क्या होता है दोस्तों, लग रहा है कि उल्टा क्रम का कहानी उसने लगाया है कि जी का उल्टा क्या होता है दोस्तों हम लोगों के सामने टी होता है, ओ का उल्टा क्या होता है दोस्तों हम लोगों का एल होता है। तो देखिए उल्टा करके जोड़ा है, समझ गए कि टी का स्थान होता है दोस्तों 20 और एल का स्थान होता है 12। तो जैसे ही आप 20 12 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। उसी प्रकार से एस का उल्टा होता है दोस्तों एच होता है, और एच का उल्टा क्या होता है दोस्तों एस होता है। बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए। ई का उल्टा क्या होता है दोस्तों भी होता है। तो तीनों को आप क्या कर लीजिए दोस्तों, इस सब को आप जोड़ दीजिए। देखिए बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। जैसे ई एच का एच हो गया, उसके बाद एस हो गया, तो यहाँ पर प्लस कर दीजिए, यहाँ भी प्लस कर दीजिए तो 8 हो जाएगा। उसके बाद एस का कितना होता है दोस्तों 19 होता है, और भी का कितना होता है 22 होता है। तो जैसे ही आप जोड़ेंगे दोस्तों तो आपका कितना आ जाएगा 49 हो जाएगा। देखिए ना इधर हो जाएगा हम 9 8 17 17 17 के बाद इधर 19 करी 9 हासिल रहा 1 2 1 3 1 4 बिल्कुल हम लोगों का हो रहा है दोस्तों। यानी यहाँ पर एक बात बता देना चाहते हैं, विपरीत क्रम यहाँ पर क्या चला है दोस्तों, विपरीत क्रम का फंडा चला है, विपरीत क्रम करके जोड़ा है। तो उसी प्रकार से इसका विपरीत क्रम एस का उल्टा क्या होता है दोस्तों एच होता है। बेसिक बात को समझिए। ओ का उल्टा एल होता है, एम का विपरीत क्रम एन होता है, उसी प्रकार से ई का विपरीत क्रम भी होता है। तो सबको जोड़ दीजिए दोस्तों, एकदम आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। एच का उल्टा एच का क्रम 8 होता है, उसी प्रकार से एल का उल्टा होता है ई, एल का 12 होता है, एन का 14 होता है, और ई का यानी भी का कितना होता है दोस्तों 22 होता है। तो जैसे ही जोड़िएगा दोस्तों तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, जोड़ लेते हैं तो हम लोगों के सामने 56 आ जाएगा दोस्तों। जोड़ लीजिए, ये देखिए 4 2 6 और 6 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 8। अच्छा यहाँ पर 56 नहीं होगा, देखिए तो कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं। एस का ई एच का एस हो जाएगा, और ओ का कितना हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। तो इसको जोड़ लेते हैं, देखिए यहाँ पर गलती तो नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जैसे जोड़ेंगे दोस्तों, ये देखिए 4 2 6 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 8 8 8 16 करीब 6 हासिल रहा 1, ठीक है। इधर हो जाएगा दोस्तों 2 1 3 और 2 1 3 1 4 1 5 बिल्कुल हम लोगों का सही है दोस्तों। यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा 56 ही आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी विपरीत क्रम करके जोड़ा है। ये बात आपको बेसिक बता दिए कि उसने क्या किया है, विपरीत क्रम। तो करने जैसे ही कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विपरीत क्रम क्या होता है, एक बात बता देना चाहते हैं बेसिक कि ए का उल्टा जेड, अगर इधर ए लिए तो उधर जेड, अगर इधर बी लिए तो इधर वाई लेंगे, इधर सी लिए तो उधर एक्स लेंगे, ऐसे करते हैं। इसी को और भी जैसे कि सी के बाद डी हो गया, ई हो गया, भी, इसी को बोलते हैं विपरीत क्रम। यानी इधर से आप लीजिए दोस्तों विपरीत क्रम, इसी को बोला जाता है। वही फंडा यहाँ पर लगाए थे कि ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, डी का उल्टा डब्ल्यू, उसी प्रकार से ई का उल्टा भी। पूरा लिख के याद कर लीजिए, कभी गलती नहीं होगा और निसंदेह आप इस तरीके के प्रश्न कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर ब्लड रिलेशन से दिया गया दोस्तों, हम लोगों के सामने करा कि आप उत्तर से चलते हैं तो सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि पूर्व हम लोगों के सामने इधर होता है, इसके जस्ट अपोजिट में क्या होता है दोस्तों, हम लोगों के सामने पश्चिम होता है, जस्ट ऊपर में आपका क्या होता है दोस्तों उत्तर होता है, और नीचे आपका क्या होता है दोस्तों दक्षिण होता है। इतना बात हमेशा आपको याद रखना कि इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं। यहाँ पर पूरा पश्चिम, ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण। तो देखिए अब जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे कह रहा है कि यदि आप उत्तर की ओर चलते हैं, तो देखिए यहाँ से चल देते हैं उत्तर की ओर, उत्तर की ओर चलते हैं, फिर हम लोगों का दाईं ओर मुड़ते हैं तो दाईं ओर मुड़ जाते हैं, पुनः फिर दाईं ओर मुड़ता है तो फिर दाईं ओर मुड़ गए, उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ता है तो ठीक है अब बाईं ओर मुड़ गए। तो अब कह रहा है कि अब उसका मुंह कौन दिशा में, तो ये वाला दिशा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, पूर्व दिशा हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना अंत में, अरे उसने प्रारंभिक तो यहीं से किया ना, ये जो बिंदा देख रहा है, उसके बाद अंत यहाँ पर क्या, तो ये अंत वाला बिंदु आपका कौन सा हो रहा है, तो सर पूरब हो रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए कथन में दिया है कि मैं सैनिक को पसंद करता हूं, तो ठीक है उस सैनिक को क्या कर रहा है, पसंद कर रहा है। मैं सैनिक बनना चाहता हूं, तो ठीक है कर रहा है मैं सैनिक को पसंद कर रहा हूं और सैनिक बनना चाहता हूं। तो अब देखिए धारणा क्या रहेगा, मैं सैनिक नहीं हूं, तो बिल्कुल सही कर रहा है कि मैं सैनिक नहीं हूं, ये बात क्लियर है, क्योंकि मैं सैनिक को पसंद करता हूं और सैनिक बनना चाहता हूं, तो ये बात क्लियर है कि मैं सैनिक नहीं हूं। कह रहा है कि मैं एक सैनिक हूं, ये बात हम कैसे कर सकते हैं, जब वो अभी कह रहा है कि सैनिक बनना ही चाह रहा है, तो वो कह रहा है यहाँ धारणा में कि मैं एक सैनिक, तो गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर केवल एक सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। यहाँ भी बहुत सारा स्टैंड कोई ए कोई बी कोई सी ऐसे ऐसे कमेंट करने लगते हैं, क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम आखिर कैसे इस प्रश्न का आंसर करते हैं, बल्कि कथन जो दिया उसको धारणा में देखना होता है कि आखिर कौन सा धारणा उसमें रिलेटेड है, निकल सकता है। तो कह रहा मैं एक सैनिक ना हूं, ये बात क्लियर है, क्योंकि उस सैनिक अभी बनना चाह रहा है और सैनिक को उसने पसंद किया, इसीलिए वो चाह रहा है कि हम भी बनाए, तो ये बात क्लियर है कि मैं एक सैनिक ना हूं। कह रहा मैं एक सैनिक हूं, ये बात तो डायरेक्ट गलती होगा कि मैंने सैनिक हूं है ही नहीं। अगला प्रश्न की दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए तारा हो गया, उसके बाद हम लोगों का सूर्य हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, चंद्रमा हो गया। तो ये सभी यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों, ये सभी हम लोगों का क्या है, तो ये सभी हम लोगों का आकाशीय पिंड है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी आकाशीय पिंड है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आकाशीय पिंड, ये सभी हम लोगों का आकाश में ही रहते हैं, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी। अरे तारा आकाश में ही आएगा, सूर्य भी आकाश में ही है, चंद्रमा भी आकाश में है, तीनों आकाश में होगा, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने लिखा है 16 नंबर क्वेश्चन, किस तरीके से डराने का प्रयास करा है, लेकिन डरेंगे नहीं, बस कोडिंग कर दिया। देखिए करे यदि पत्थर को नीला कहा जाए, उसी प्रकार से करा नीले को पानी कहा जाता है, पानी को पेड़ कहा जाता है, पेड़ को बेग कहा जाता है, और बेग को इंद्रधनुष कहा जाता है, और इंद्रधनुष को आकाश कहा जाता है। तो किताब हम लोगों का ले जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ये बात क्लियर है कि किताब को ले जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों हम लोग, तो यहाँ पर जानते हैं कि किताब, यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा सा किताब, यानी कि हो जाएगा किताब को ले जाने के लिए, किताब को ले जाने के लिए, ले और यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों ले जाने के लिए, तो ले जाने के लिए, तो ले जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, हम लोग बेग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बेग का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर बहुत सारा स्टैंड बेग तो ठीक है, भले ही आंसर में नहीं दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि बेग को, इस जगह पर ये देखिए हरा कलर में, बेग को इंद्रधनुष कहा जाता है। तो बेग को कोड यहाँ पर क्या किया दोस्तों, इंद्रधनुष क्या है, यहाँ पर हो जाएगा इंद्रधनुष। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों हम लोगों का इंद्र और क्या दोस्तों हम लोगों का धनुष। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का इंद्रधनुष होगा। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे। लेकिन बेग को ले जाने के लिए हम लोग, किताब को ले जाने के लिए करें किताब, अच्छा यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों किताब को, यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया था, किताब को ले जाने के लिए बेग का प्रयोग करते हैं। तो बेग को क्वेश्चन में क्या कहा गया दोस्तों, इंद्रधनुष कहा गया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, और घंटी के निशान में ऑल वाला सिलेक्ट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले पार्ट में, अगले वीडियो में मुलाकात होगी।